होपफुली आप सभी बेहतर होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। द पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड। मतलब वो कौन सी पोजीशन है, वो कौन सा क्या कहलाएगी वो चीज जहां विचार भाषा के पैटर्न को प्रभावित करें। मतलब जो आपका थॉट है वो इन्फ्लुएंस करेगा लैंग्वेज को। यही है या कुछ और है? हाँ, नहीं, उल्टा है। आपका जो थॉट पैटर्न है, जो आपके विचार हैं, वो आपकी भाषा से प्रभावित होंगे। यानी आप बंगाली बोलते हैं तो आपकी जो उस लैंग्वेज की नॉलेज है वो प्रभावित करेगी आपके थॉट्स को। आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है तो वो आपके थॉट को प्रभावित करेगा, हिंदी साहित्य पढ़ा है तो वो आपके थॉट को प्रभावित करेगा। दैट मीन्स लैंग्वेज जो है वो आपके विचार को निर्धारित कर रही है। इसको हम क्या कहेंगे ये बता दीजिए। अलग अलग आंसर आप लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा स्लो साबुन की तरह चलेंगे आज, थोड़ी सी थकान तो है और ऐसे चाय का सेवन भी करना है। बताओ एक बार। डी नहीं होगा, ये कल्चरल टेंडेंसी नहीं कहते इसको कहते हैं लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म, जिसकी बात की थी ली वोर्फ ने। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म यानी भाषा आपके थॉट को डिटर्मिन कर रही है। ली वोर्फ नाम था इन व्यक्ति का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक, तो ली वोर्फ ने बात की थी लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म की। बेसिकली जो भाषा है आपके विचारों को प्रभावित करती है ना। तो अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो उस तरह के विचार, उस तरह की चीजें आपके अंदर आती हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उस तरह के विचार। मतलब बेसिकली भाषा आपके थॉट को प्रभावित करती है। ठीक, ये बिल्कुल अलग है वाइगोस्की और पियाजे से, तो इसको मिक्स एंड मैच मत कीजिएगा। ठीक है बात? हाँ, कौन है व्यक्ति? क्या खाए मैम की, अच्छा क्या कहें मैम की तारीफ में। बहुत बढ़िया प्रशा, सही मक्खन है। चलो, कॉग्निटिव बायस जैसा इसमें कुछ नहीं है। वो होता है कि हमारा दिमाग ही बायस क्रिएट करता है कुछ चीजों को लेकर के। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिव्या ऑफन डिवाइड्स द असाइन्ड जॉब इनटू स्मॉल टास्क्स विच शी कैन हैंडल इजीली शी इज यूजिंग। यानी दिव्या जो है वो जो टास्क उसको असाइन होते हैं, जो काम उसको असाइन होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके सॉल्व करने का प्रयास करती है। बहुत ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, गले में समस्या है। इसके बाद वाली क्लास को भी कल के लिए स्केड्यूल कर दिया गया है ना। बताओ एक बार, टुडे इज माई बर्थडे, कौन है ये व्यक्ति? लिरिक्स वर्ल्ड, नाम तो असली रख दिया करो कि कोई विश कर दे हैं। आगे जनरेशंस को भी बताओगे हमारा नाम क्या है, आधार कार्ड में लिरिक्स वर्ल्ड लिखवाओगे हैं। बताओ एक बार, आंसर करो। सेकंड का सी, बी, मिक्स्ड आ रहे हैं आंसर। फंक्शनल फिक्सनेस तो होती है कि आपने बहुत बार ट्राई किया, आपने कोई एग्जाम दिया बार बार और आप फेल हो गए, तो आपके दिमाग में अब ये हो गया कि यार मेरे से तो होगा ही नहीं। आपने 2 बार स्कूटी चलाई, 4 बार चलाई, 5 बार ट्राई किया, 2 बार हाथ पैर टूट गए, या आपको एंग्जाइटी हो रही थी, कुछ हुआ, मतलब आपने कई बार कोशिश की और आपके असफल प्रयास रहे। अब उससे एक टेंडेंसी आपके दिमाग में बन गई कि यार मेरे से हो ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता। लर्नेड हेल्पलेसनेस जैसा कह सकते हैं इसको। ठीक, सेकेंडरी एलेबोरेशन नहीं। सब गोल एनालिसिस सिंपल आंसर है। जो आपका एक गोल था, जो टास्क था, उसको आपने सब गोल में या सब टास्क में डिवाइड कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया छोटे टुकड़ों में एनालाइज करने के लिए, और फिर उसको आप सॉल्व कर रहे हैं। तो आंसर बी हो गया। बिल्कुल तेजी से आप आंसर कर पा रहे हैं और ये बहुत ही मजे की बात है। ठीक है बात? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल, दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स। मतलब जो समाज है वो निर्धारित करता है किसका? महिलाओं और पुरुषों की भूमिका। क्या कहेंगे आप इसको? थैंक यू सोलोनी। राकेश जी बहुत बढ़िया। मिनी मोनिका क्या कह रहे हो बताओ? नाम ले लो, दुलाल बाबू, बहुत बढ़िया। मैम आज लाइट नहीं है मेरे घर, फोन इन्वर्टर में लगा करके सेशन देख रही हूँ। बहुत बढ़िया प्रशा, आपको परमवीर चक्र दिलवाएंगे आज हम। इस बात पे मजाक कर रही हूँ, दिल पे मत ले लेना, ले भी लोगे तब भी क्या ही हो जाएगा। बताओ आप। थर्ड का सी फॉर चूहा, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। बात तो बिल्कुल सही लग रही है, बात बिल्कुल सही लग रही है। कैसे? लिंग एक सामाजिक संरचना के रूप में, कि समाज ने जेंडर को कंस्ट्रक्ट किया है, इसलिए समाज ने अपनी कुछ भूमिकाएं बना दी। अदरवाइज हमारा बायोलॉजिकल ऐसा कोई रोल नहीं है कि ये काम सिर्फ पुरुष ही करेंगे, ये कपड़े सिर्फ पुरुष ही पहनेंगे।
ये क्या हुआ, ये समाज ने कुछ रूल्स निर्धारित कर दिए जिनको हम निभा रहे हैं या फिर नहीं निभा रहे हैं, ये इन्हीं को हम कह रहे हैं कि समाज के द्वारा बनाई गई जो चीज है उसको जेंडर कह रहे हैं। और अगर यहाँ सेक्स लिखा होता तो इसको हम बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कह देते, यानी कि जैविक संरचना है। भाई बायोलॉजिकली मेल और फीमेल अलग हैं, ये एक डिफरेंट ओरिएंटेशन हुई। लेकिन जो हमने, समाज ने नियम दे दिया कि खाना जो है फीमेल्स ही अच्छा बनाएंगी, बेशक सारे 5 स्टार्स में कुक मेल हो ज्यादातर, तो वो क्या हुआ, समाज ने रोल दिया, जेंडर रोल है ना। तो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज के द्वारा बनाई गई संरचना है, ऐसा कोई लिखा नहीं है कहीं, हमने बनाया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ये भी थक गया क्या। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ। यानी ग्रेड करना, A प्लस B प्लस C प्लस, कोडिंग, मार्किंग, कोड कर रहे हैं, इतने परसेंट 90 आए हैं तो A ग्रेड मिलेगा। ठीक, क्रेडिट एक्यूमुलेशन, बच्चे के इतने क्रेडिट इकट्ठे हो गए, इसके बिहेवियर भी ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये खराब है, इस तरीके से आपने चीजें बनाई। बहुत बढ़िया जयपाल, नाइस टीचिंग, धन्यवाद, ग्रेट। अब नाम लेंगे यार, अभी पढ़ लो, आज तो एनर्जी पढ़ाने की नहीं है, आपको नाम लेने की पड़ी है। इतना चाय मत पिया करो, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। जी माया जी, आप शाम वाले सेशन में भी थी, तब पी थी और अब पी रही हूँ क्योंकि गला बिल्कुल जा चुका है, अदरवाइज तो बिल्कुल छोड़ दिया पिछले कुछ दिनों से। तो बताओ एक बार, आंसर करो। थैंक यू सुरेंद्र कुमार। भाई ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सिंबलाइजिंग पोजीशन, नहीं पोजीशन से तो कोई बात नहीं, डेपिक्टिंग द एकेडमिक प्रोग्रेस रिपोर्ट इन कार्ड, स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, या इवेल्युएशन प्रोसीजर ऑफ शीट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। बताइए एक बार, क्या आंसर देने में लगे हुए हैं आप लोग। सी फॉर क्यूट कह रही हैं प्रियंका, लेकिन आप पी फॉर प्रियंका हैं, ठीक है। सी फॉर कैट ही है ये। स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स, के बच्चे कैसे स्कोर करेंगे इसका एक प्रोसीजर बना हुआ है, कुछ ग्रेड्स बनाए गए हैं, कुछ कोडिंग, मार्किंग, कुछ क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम हुआ है जिसके बेसिस पे आप ओवरऑल बता पाएंगे कि बच्चे ने कैसे परफॉर्म किया और कैसे आपने उसकी अचीवमेंट को आप असेस करेंगे, आकलन करने का तरीका क्या होगा, क्या क्या पॉइंट्स बनेंगे, कैसे आप कोड्स देंगे, कैसे आप ग्रेड्स देंगे। तो ये सब सी ऑप्शन के अंदर आएगा। सिर्फ प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात नहीं है कि उसमें दर्शा दिया हो, अभी हम एक क्राइटेरिया बना रहे हैं, रूब्रिक्स बना रहे हैं, जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम माप पाएंगे, बच्चों को असेस कर पाएंगे, आकलन कर पाएंगे, मापना भी कहना गलत होगा, देख पाएंगे कि उनके अंदर क्या बेहतर चीजें हैं, क्या बेहतर होने की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर्स टू, यानी कि जो बच्चों के अचीवमेंट यानी शिक्षार्थियों की जो उपलब्धि है उसका आकलन जो है टीचर को किस चीज में हेल्प करेगा। मतलब आपका टेस्ट ले लिया जाए अगर क्लास में, थोड़ा जांच लिया जाए, आपको कुछ 4 सवाल पूछ लिए जाए आपसे, तो ये टीचर्स को किस चीज के लिए हेल्प करेगा, टीचर को इस चीज से क्या मदद मिलेगी, ये बताओ। बहुत बढ़िया नेहा जी, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो आवाज नहीं आ रही। थोड़े फाइन मोटर स्किल्स का यूज कीजिए और चेक कीजिए कानों को, वैसे तो ठीक चल रहा है यहाँ से। हेल्थ का ध्यान रखें, हजारों लोग टेंशन में आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सिमरन, मैं अभी काफी ध्यान रख रही हूँ और होपफुली अब सुधर ही जाएगी। आज क्लास मिली आपकी, बहुत बड़े नेहा, ठीक है। मनी मॉर्निंग का आंसर क्या होगा इसका, मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड। सिर्फ मेंटेन करने में थोड़ी हेल्प मिल रही है। एबिलिटी ग्रुपिंग, प्रिपेयरिंग एक्टिविटी लॉग। सबसे बेहतर क्या है कि टीचर खुद की पेडागोजी को इवेल्युएट कर पाएंगे। कल जब आप सीटेट में 30 में से 30 लेके आएंगे, सीडीपी में 25 लाएंगे, 28 लाएंगे, तब मैं भी अपना आकलन कर पाऊंगी कि मैंने जिस तरीके से पढ़ाया वो आपको किस हद तक प्रभावशाली साबित हुआ, किस हद तक उस चीज में आपको मदद मिल पाई, आप कैसे उसको अप्लाई कर पाए और आगे उसमें क्या सुधार करने की जरूरत है, या आज भी जब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्कोर अपना। ठीक है प्रियंका जी, धन्यवाद, तारीफ के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं प्रियंका शर्मा, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि जो समावेशी शिक्षा है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन सीटेट में 5 नंबर का टॉपिक। इन जनरल भी कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां समावेशी शिक्षा से प्रश्न ना पूछा जाता हो, है ना। तो आंसर करने का प्रयास करें। बहुत टाइम बाद आज लाइव क्लास ली है, फीलिंग सो वेल। बहुत बढ़िया निकिता, मुझे भी अच्छा लग रहा है। अदरक वाली चाय, बिल्कुल अदरक है। फरहान खान, ओ गॉड। 6th का ए, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन। ये बात हम जानते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है समावेशी शिक्षा, यानी एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, चाहे कोई स्पेशल बच्चा हो, चाहे नॉर्मल हो, गिफ्टेड हो, है ना, चाहे किसी को देखने में समस्या हो, चाहे किसी को सुनने में समस्या हो, चाहे बिल्कुल एवरेज हो, चाहे बहुत ही ज्यादा गिफ्टेड हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी का समावेशन, इंक्लूजन। जैसे जो मदर नेचर है, जो प्रकृति है हमारी, वो सभी को एक समान हवा देती है, एक समान क्या कहें उसको, सूर्य का प्रकाश देती है, सारी चीजें एक जैसी ही देती है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। अगर आप एक जगह पे हैं तो ये मत कहने लग जाना कि हम तो यहाँ हैं, आपके यहाँ तो बारिश हो रही है, यहाँ नहीं हो रही। तो बेसिकली जैसे मदर नेचर डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, वैसे ही हम एजुकेशन में बच्चों को उनके क्षमताओं और उनकी विभिन्नताओं के लिए डिस्क्रिमिनेट ना करें, मेथड में परिवर्तन करके इक्विटी और इक्वालिटी को लाकर के सबको समान अवसर मिल सके। और इक्विटी का मतलब है, समान अवसर का मतलब ये नहीं आपने एडमिशन तो दे दिया, अब आप ध्यान ही नहीं रख रहे। किसी बच्चे को चलने में प्रॉब्लम थी, आप कह रहे हैं सीढ़ियों से जाओ तुम, तो अब वो चल वैसे ही नहीं पाता, अपनी जो भी उसके पास एक व्हील चेयर है। तो इक्विटी का मतलब है आपने क्या किया, एक स्कूल की बिल्डिंग में थोड़ा चेंज कराया, अपने मेथड्स में थोड़ा चेंज कराया, एक रैंप बनवाया जिससे एक नॉर्मल बच्चा भी जा सके और जो व्हील चेयर पे है वो भी जा सके। मतलब ये समता है, सेंसिटिव होकर के बच्चे की नीड के प्रति आपने कुछ प्रावधान किए अपने मेथड में या सिस्टम में। तो सिस्टम में चेंज करना इंक्लूसिव एजुकेशन है, ना कि बच्चे में, क्योंकि सिस्टम बच्चे के लिए है, ना कि बच्चा सिस्टम के लिए है। ठीक हो गई बात, आगे बढ़ेंगे। करियर की क्लास लेट्स लर्न पे कब से होगी? ममता जी कल से शुरू होगा, ये 1 हफ्ते की सीरीज है। आई थिंक टाइम में बता दूंगी कल। मेरे तो होगी, मैं तो आपके साथ हुई 9 बजे पक्का, और मेरी भी थोड़ी तबीयत सुधर जाए तो नेक्स्ट वीक से फिर दिन में कोशिश रहेगी। द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट हैज बीन एनेक्टेड इन द ईयर, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट किस ईयर में लागू हुआ? बताइए एक बार। 1995, 1999, 2016 या फिर 1992? मैम बुक जल्दी लाओ हिंदी में। डीनो थोड़ा सा रुक के लाएंगे बुक, बहुत प्रेशर हो गया इस साल, अगले साल लाएंगे, लेकिन अच्छी बुक लाएंगे, बहुत ही बढ़िया, जो कोई भी मतलब अभी से नहीं बताना, बट मैं बताऊंगी आपको। बहुत बढ़िया सिमरन, आंसर करो इसी बात पे। कई लोग तो इतने मतलब आंख बंद करके ही तुक्का लगाते हैं। 1992 में लर्निंग विदाउट बर्डन आया था। लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के, यशपाल कमेटी की रिपोर्ट थी। ठीक, जिसमें कुछ चेंजेस हुए थे। ये लेटेस्ट जो लागू हुआ है वो 2016 में हुआ है। ये पीडब्ल्यूडी एक्ट था जो 1995 में आया था। यहाँ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज नहीं लिखा, द राइट ऑफ पर्सन्स, यानी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। ये पीडब्ल्यूडी जो था जिसमें कुछ 7 अक्षमताएं थी, 7 डिसेबिलिटीज थी, 1995 में आया। और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, इसका नाम बदल करके पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का नाम किया द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जिसमें 21 डिसेबिलिटीज है, यानी 14 डिसेबिलिटीज को, 14 अक्षमताओं को ऐड किया गया। जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं उनको भी ऐड किया गया, जो ड्वार्फिज्म है, बोनापन, उसको भी ऐड किया गया, और भी पार्किंसंस से लेकर के बहुत सारी इसमें चीजें ऐड हुई। मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, एक बार लेटेस्ट भी बना दूंगी। मोर देन 40% आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक, तब आपको एक रिजर्वेशन या जो भी बेनिफिट है इसका मिल पाएगा, मतलब जो भी बेसिकली डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है उसको। तो ये एक बेसिक सा ध्यान रखना, पीडब्ल्यूडी नहीं था, आरपीडब्ल्यूडी था। आगे बढ़ेंगे, और ये सारी जो चीजें देखता है ये आरसीआई देखता है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, आरटी 2009 जो है वो इंश्योर करता है द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम, मतलब किस एज के बच्चों को जिनको डिसेबिलिटी है, अक्षमताएं हैं, निःशुल्क शिक्षा मिले आरटीई के अकॉर्डिंग। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। इंग्लिश किसके लिए, सीटेट के लिए चाहिए क्या? ऐसे लाइक शेयर किया करो, करके जाया करो। भूल गए हो क्या इतने दिन में कि हमारे यहाँ एक प्रथा थी लाइक और शेयर करने की, है? सिर्फ 1600 लोगों ने ही लाइक किया, 2600 लोग देख रहे हैं। कहाँ हैं बाकी के 1000 लोग? आज टी शर्ट क्यों नहीं बनी? अभी मेरी करियर पे क्लास थी शाम में, तो आज बहुत दिन से चेंज नहीं हुआ, वैसे मैं पहन लेती हूँ। आई थॉट कि चलो थोड़ा परिवर्तन लाते हैं। 6 to 18 ईयर्स, 6 से 18 वर्ष, किसके लिए है ये? डिसेबिलिटी के लिए। अलग से आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में इसको इंसर्ट किया हुआ है। नॉर्मली जो है वो 6 से 14 वर्ष है सामान्य बच्चों के लिए, कि फ्री एंड कंपलसरी, यानी क्या कहें इसको, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो आंसर होगा इसका 6 से 18। डिसेबिलिटी लिखा हुआ है, ये भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आरटी के बारे में बात एक अलग से सेशन में करेंगे। मैंने सोचा था समझाऊंगी इसको थोड़ा सा, बट अभी आज एनर्जी कम है तो इसको इग्नोर करेंगे। अलग से मुझे जो मैराथन है उसमें भी कराना ही है, और भी वीडियो तो बनाया हुआ है अगर सर्च करना चाहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारी थियरीज ऑलमोस्ट रिवाइज करा दी जाएंगी दोबारा से। प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन एक्सेसिबल फॉर्मेट्स टू द डाइवर्स लर्नर्स, यानी अलग अलग आवश्यकताओं वाले बच्चों को, विभिन्न अधिगमकर्ताओं को आपने लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कराया, तो ये क्या कहलाएगा? हमारे बारे में बताइए। प्रीतु कह रहे हैं आपके बारे में कैसे बताऊं? बताएंगे, जमाना बताएगा आपके बारे में एक दिन। काम कीजिए ऐसा कुछ। 9th का डी, यूनिवर्सल इंक्लूसिव एजुकेशन, कुछ भी बना दो, हैं? कभी सुना है आज तक? यूडीएल याद करो, यूडीएल यानी यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। बेसिकली इस तरीके के फॉर्मेट्स बनाए जाएं कि वो बच्चे के, अलग अलग बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग मटेरियल्स फुलफिल हो पाए, ठीक। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, यानी सार्वभौमिक तरीका है ये, जिसमें सभी बच्चों की नीड्स का ध्यान रखते हुए मटेरियल को, सामग्री को, तरीकों को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि हर बच्चे के लिए वो सूटेबल हो। तो इंडिविजुअल नीड्स का यहाँ ध्यान रखा गया है। यूडीएल यानी यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। ये कुछ हद तक कह सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को कामयाब बनाने के लिए यूज में आ सकता है, हालांकि ये एक अलग प्रोग्राम है। आगे बढ़ेंगे। डैश इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग एटसेट्रा। मतलब कि किस एक चीज को, प्लीज कॉल माय नेम, नाम तो गया आपका बहुत तेजी से। एमपीटेट सीरीज कर लेंगे, वो मैं कराऊंगी। जिस दिन भी थोड़ा सा फर्स्ट वीक में करेंगे अक्टूबर की, उसको फर्स्ट को या सेकंड को कर लेंगे, या उससे पहले जान आई थोड़ी तो करेंगे। आंसर कीजिए। होगी सुपर टेट की क्लास भी। देखो एक बार, डैश इन्वॉल्व्स, तो इसको मेटाकॉग्निशन कहते हैं, परासंज्ञान कहते हैं, कि आप सेल्फ अवेयर हैं, मतलब खुद को लेके आप अवेयर हैं, खुद की एबिलिटीज, आपकी जो क्षमताएं हैं, आपकी एक्टिविटीज को रिव्यू करना है, प्लानिंग है, रिवाइजिंग है, मतलब आप स्वयं में सेल्फ अवेयर हैं, ये कह सकते हैं। अपनी एक्टिविटीज को लेके चीजें होने से पहले आप देख लेते हैं कि ये इसका रिजल्ट हो सकता है, या मैं इसको ऐसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आप अवेयर हैं अपनी एबिलिटीज और अपनी कमजोरियों के लिए, रिव्यू कर पाते हैं, रीप्लान कर पाते हैं, रीथिंक कर पाते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, आई थिंक 13 क्वेश्चंस हैं। हाँ, When children think to interpret the received information according to their experiences, it is called, मतलब जब बच्चे सोचते हैं कि उनके एक्सपीरियंसेस, उनके अनुभव के बेसिस पे जो उनको इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है, सूचना प्राप्त हुई है,
उसको वो इंटरप्रेट करते हैं, मतलब कोई अनुभव लिया और उसको वो इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार का चिंतन है बताइए। सी टेट का पेपर पता नहीं यार दिसंबर में ही होगा जहां तक है। बिल्कुल बिल्कुल सिमरन, तबियत ठीक होते ही धमाका करेंगे, एमपी टेट का एक और बड़ा सा सेशन करेंगे 2 घंटे का। उस दिन लगभग 3 घंटे का ही हुआ। नहीं ठीक है तुषी, तबियत ठीक है। सरोज फिर से पूछो भाई, बहुत तेजी से जाते हैं कमेंट्स, आप खुद सोचो ना, हम लगभग 2800 लोग जुड़े हुए हैं अभी। किस प्रकार का चिंतन कहेंगे हम इसको? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग तो एब्स्ट्रैक्ट वे में भी हो सकती है, लेकिन यहां पे जब तक आपने अनुभव नहीं किया तब तक आप नहीं सोच पा रहे। दैट मीन्स ठोस नहीं, मूर्त चिंतन कहेंगे इसको, मूर्त चिंतन कहेंगे। जो स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, स्पेशली जिन चीजों को आप टच फील कर सकते हो, जिन चीजों का आप अनुभव ले सकते हो कॉन्क्रीट वे में, उनके बारे में आप सोच रहे हो। तो जो एक्सपीरियंसेस आपने लिए उनको आप इंटरप्रेट कर रहे हो। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है जो आपके आइडियाज में है, चीजें जो विचारों में है उन पे भी आप सोच पा रहे हो, बेशक आपके अनुभव में ना हो। ठीक, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी है, कुछ हुआ और उस पर आप अलग अलग एंगल से रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो ये भी नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो है ये सिर्फ कॉन्क्रीट के बारे में बात हुई है, जो आपने टच फील किया, एक्सपीरियंस किया, उसके बेसिस पे इंटरप्रेट कर लिया आपने। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, टीचिंग लर्निंग एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज। यानी अलग अलग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी पे, जैसे जैसे बच्चे हैं, सारे बच्चे एक तरह के तो नहीं होते क्लास में, तो जो स्लो सीखते हैं उनको उस लेवल का काम दिया, उस लेवल के क्वेश्चंस दिए, जो थोड़े से तेज हैं उनको उस तरीके से दिया। तो आप अलग अलग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी यूज कर रहे हैं, इसका सिंपल मतलब बताइए। आपसे बढ़कर सीडीपी का डर दूर हो गया, आपसे बढ़कर। अच्छा, थैंक यू संगीता, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। 12th का डी, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल विभेदी अनुदेशन कहते हैं इसको, या निर्देशन कह सकते हैं। डिफरेंशिएटेड का मतलब है डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग, लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग आपने इंस्ट्रक्शन को एडजस्ट कर लिया, आपने अपने मेथड में परिवर्तन कर लिया एज पर डिफिकल्टी। और जैसा कि बच्चा है उसकी पेरेंट्स के साथ मिलकर के एक आपने प्लान बनाया और देखा आपने बेसिकली कि क्या किया जा सकता है। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है कि लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी, वो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। डिफरेंशिएटेड एजुकेशन है कि आपने लेवल्स के हिसाब से, बच्चे के हिसाब से अपने मेथड में परिवर्तन कर लिया। आसान भाषा में इसी को कह सकते हैं हम, इंडिविजुअल नीड्स को केटर करने का बेस्ट तरीका है ये। इंडिविजुअल नीड्स को केटर करने का बेस्ट तरीका है ये। देखो, विभेदीकरण नहीं है ये चुलबुल मिश्रा, आप इसको गलत समझ रहे हो। ये ऐसा नहीं है कि आपने डिफरेंशिएट कर दिया बच्चों को, इसको समझना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है आपने बच्चों को, अपनी इंस्ट्रक्शन में आपने इस तरीके के मेथड को अपनाया है कि वो अलग अलग डिफरेंट नीड्स के लिए यूज में लाया जा सके, है ना। ये ऐसा नहीं है कि आपने डिस्क्रिमिनेट कर दिया, 4 बच्चों को अलग बिठा दिया, क्योंकि आप स्टैंडर्ड या यूनिफॉर्म मेथड नहीं अपना सकते कि सभी को एक डंडे से हाँकेंगे। आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अपना रहे हैं, तो आपको अपने मेथड में बच्चे के अनुसार परिवर्तन करना पड़ेगा, जिस जिस तरह के बच्चे आपकी क्लास में, उनकी नीड को देखते हुए। तो यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते आप, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कितने भी नीड वाले बच्चे बैठे हैं, आपने सबको एक ही डंडे से हाँक दिया, वो गलत होगा। इसलिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज बेस्ट, यूनिफॉर्म या स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती। ठीक, डिफरेंशिएटेड है मतलब आपने अपने लेवल को डिफरेंशिएट किया, अपने इंस्ट्रक्शन के लेवल को बच्चे के लेवल को देखते हुए, क्योंकि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ा रहे हैं ना, अपने शास्त्रार्थ को प्रूव करने के लिए तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ज़ेज़ोंग बिलीव्स दैट कॉग्निशन एंड इमोशन आर। ज़ेज़ोंग क्या है? एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कॉग्निशन और इमोशन के ऊपर बात की है। कॉग्निशन मतलब संज्ञान और इमोशन मतलब संवेग, अनुभूति नहीं, संज्ञान लिख लीजिएगा इसको। ठीक है बात, संज्ञान और संवेग के विषय में बात की है इन्होंने। बहुत बढ़िया, कराएंगे यार इंग्लिश की भी मैराथन, थोड़ा इंतजार करो, अभी शुरू हुआ है वापस से सफर। इंडिपेंडेंट होगा इसका आंसर। अब आप कहेंगे आपने तो कॉग्निशन और इमोशन को इंटरडिपेंडेंट बताया था, तो वो बिना किसी व्यक्ति के बात की है, लेकिन ज़ेज़ोंग का नाम आ जाए तो इन्होंने कहा है दोनों स्वतंत्र हैं। बाकी कुछ भी आ जाए कॉग्निशन और इमोशन के बारे में, भाई आपका दिमाग और आपके इमोशन पेपर देने जा रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो वो आपके दिमाग पे भी प्रभाव पड़ेगा, आप बहुत से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। मतलब कॉग्निशन और इमोशन इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, लेकिन जब नाम ज़ेज़ोंग का आएगा
तब वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखेंगे। ठीक हो गई बात। व्हाट्सएप ग्रुप है नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है नेहा, मैं बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर पाती हूँ ये चीजें। कोशिश रहेगी भविष्य में थोड़ा सा आपके साथ जुड़ा जाए, तो उसके लिए ही थोड़ा प्रयास चल रहा है। इस चक्कर में ज्यादा भागम भाग भी हो गई है, बताएंगे जल्दी। तो ये आज का सेशन था, होपफुली आपको पसंद आया होगा। आउट ऑफ 13 कितने क्वेश्चंस ठीक हुए वो आप कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा। जस्ट रिवीजन के लिए क्वेश्चंस थे, ताकि आप बिल्कुल ठप ना बैठें घर पे, थोड़ा सा रिवाइज करते रहें धीरे धीरे। क्वेश्चंस के लेवल को भी, जो केवीएस वाली सीरीज है उसको करेंगे कंटिन्यू, परेशान मत हो, उसको नेक्स्ट मंथ कर लेंगे कंटिन्यू, या अभी भी जिस भी दिन टाइम मिला तो उसको करा दूंगी मैं, और जिस दिन भी टॉपिक करा पाई तो टॉपिक भी कराऊंगी। तो कहीं कोई जा नहीं रहा है, ऑलरेडी 1500 वीडियोस पड़े हुए हैं और भी डलेंगे, तो इस चीज को लेके परेशान मत हो, है ना। इस मंथ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो ही गया है, और जो बाकी कमिटमेंट्स हैं वो भी पूरी करनी है। तो आई होप कि आप ये बात समझते ही हैं, मुझे ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स लर्न स्क्वाड, यहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि डेली मिल ही जाते हैं, जो भी सेशन का पीडीएफ होता है। अच्छा, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला नहीं मिला होगा, वो मैं आज दे दूंगी, उस दिन जो वो करियर वाला सेशन हुआ था वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन, मैं अनअकैडमी पे पढ़ाती ही हूँ, अगर आप अवगत नहीं है इस बात से तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं, अनअकैडमी पे हिमांशी सिंह सर्च कर सकते हैं, ठीक। और वहाँ भी हर मंथ कोई ना कोई कोर्स होता ही है, बेसिकली लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो हिंदी पेडागोजी का इस मंथ का कोर्स है, और कुछ 10 स्पेशल क्लासेस हैं, जिसमें से एक क्लास आज हो चुकी है। डेली 5 बजे आप स्पेशल क्लास में जुड़ सकते हैं। स्पेशल क्लास में हर कोई जुड़ सकता है, मतलब कोई मेंबरशिप की आवश्यकता नहीं होती। तो 5 PM आप अनअकैडमी पे हिमांशी सिंह सर्च करेंगे और स्पेशल क्लास आपको मिल जाएगी। लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, है ना। और इसके अलावा हिंदी, अगर बिल्कुल डिटेल में एक एक चैप्टर अगर आपको लगता है कि इतनी आवश्यकता है, डाउट क्लियरिंग भी चाहिए और पर्सनल एक प्रॉपर डाउट्स क्लियर हों, क्योंकि लोग कम होते हैं, तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस मंथ का जो कोर्स है वो आज से ही शुरू हुआ है, 3 बजे से 4:30 तक 1.5 घंटे का सेशन होगा डेली, अगले 10 दिन तक। तो 10 घंटे में हम खत्म करेंगे उसको, 10 नहीं 15 घंटे में खत्म करेंगे, ठीक। लेट्स लर्न रेफरल कोड यूज कर लीजिएगा जब आप अनअकैडमी को अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं या मेंबरशिप ले रहे हैं तो, ठीक। तो अनअकैडमी जो भी बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो आपको दे पाएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, अब कोई और समस्या हो तो बताओ। बहुत बढ़िया। उसका नोटिफिकेशन नहीं आता, वो एनरोल करना पड़ेगा, फॉलो करके प्रोफाइल को एनरोल करना पड़ेगा, नहीं तो टेलीग्राम पे जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो, वहां मैं कर देती हूँ जनरली शेयर, है ना। चलो फिर आज के लिए इतना ही, थोड़ा छोटा सेशन था बट धीरे धीरे करके वापस लाएंगे। देखो हमेशा ना कर्व ऐसे नहीं चल सकता, ऐसे नहीं चल सकता लर्निंग कर्व ना, या कोई भी कुछ भी करता है ऐसे 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 ऐसे, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में। तो इस चीज़ को लेकर परेशान मत होइएगा कि अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कुछ ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मुझे कराना होगा एग्जाम के अकॉर्डिंग करा दूंगी मैं, है ना। ध्यान रखिए, और ये सेशन अटेंड कीजिए हिंदी वाले, 10 सेशन है 30 तक, तो 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी हिंदी पेडागोजी के। और इसके अलावा अगर कोर्स में एनरोल कर रहे हैं तो वो प्रॉपर 15 नंबर फिर आपके कहीं गए नहीं है। बहुत स्लो चल रही हूँ मैं कंपैरेटिवली, क्योंकि एनर्जी कम है ना। तो ये एक छोटी सी बात है। सुनीता कुशवाहा सुपर टीचिंग, मेरा भी कमेंट लीजिएगा, ले लिया जी आपका कमेंट। बाकी सेशंस अब स्टार्ट हो गए हैं आज से, इस मंथ में बिल्कुल नहीं कहीं भी डिस्कशन कर पाई हूँ, आज से ही शुरू किया है सब जगह, तो सीखते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। आई नीड योर गाइडेंस, करेंगे यार करेंगे, इंस्टा पर करेंगे यार। इंस्टा पे अभी मैं रिप्लाई बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ कहीं भी, यूट्यूब पे ही थोड़े बहुत कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। अभी जरूरत है एक ऑफिस की और कुछ लोगों की, ताकि मुझे थोड़ी फुर्सत इस चीज़ की मिल सके, पीपीटी वगैरह बनाने से, और कुछ ये बैक एंड के काम होते हैं कैमरा से लेके, और कुछ टेक्निकल इशू हो गया, आज ये एसी सही कराने में 4 घंटे निकल गए। तो इस तरीके की चीज़ें कुछ संभाले जाएं, ताकि मैं थोड़े बहुत कुछ प्लान्स हैं जिन पे काम करना है और आप लोगों तक सही सलामत पहुंच पाऊं, नहीं तो ऐसे तो तबीयत खराब होगी ही होगी, इतना प्रेशर रहेगा अगर, तो है ना। और मीटअप्स वगैरह भी करेंगे, फिर चीज़ें होंगी अच्छी। अगले महीने हमें 4 साल हो जाएंगे, 4 अक्टूबर को। बहुत अमेजिंग जर्नी रही है, हालांकि हेल्थ की बैंड बज गई है। चलो फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।